हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आखिर के 4-5 बच गए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड, वो आज हमारा खत्म होने वाला है। मतलब ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल पाए। जैसे नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो आने का फ़ायदा क्या है, कभी कभी ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो आपकी लाइफ बदल के रख देते हैं। मैंने कई बच्चों की लाइफ बदली है। पढ़ाने वाले तो आपको लाखों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, पर सही मार्ग दिखाने वाला और सही मंजिल तक पहुँचने वाला आपको सिर्फ आयुष सर ही मिलेंगे। क्योंकि मैंने मेरे करियर में कम से कम 600-700 बच्चों को सही मंजिल तक पहुँचा दिया है। अगर आपको भी आपकी मंजिल तक पहुँचना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको सब पूरा जो भी प्रॉफिटेबल जितनी भी चीज़ें हैं, मैं आपको जितना भी मटेरियल है, जितनी भी बातें हैं, जितने भी गाइडेंस है आप तक पहुँचा पाऊँ और आप मेरे द्वारा आपकी मंजिल तक पहुँच जाओ। तो चलिए आज हमको 5 क्वेश्चन करना है। ऐसा मैंने ऐसे बहुत से बच्चे जो अपने मंजिल तक पहुँच चुके हैं ना, वो फ़ोन लगाते हैं, सर आपकी वजह से हम यहाँ पे आ गए, सर आपकी वजह से आज डॉक्टर बन गए। IIEEE मणिपुर में एक है बंदा, एक अरविंदो में है, एक कौन सा IIEEE, हाँ साउथ में त्रिची है ना, IIM में है। और मतलब 3-4 बच्चे तो ऐसे ऐसी पोस्ट पे गए बच्चे, और वो सिर्फ 0 पे थे, एवरेज बच्चे थे, एवरेज बिलो थे, वो भी अपनी मंजिल तक पहुँच गए। बस वो भी सिर्फ मेरी मतलब वैसे नहीं, मेरी तारीफ नहीं करूँगा, मतलब ये कि वो ऐसा बोलते सर आपने गाइडेंस अच्छा दिया, तो वो ऐसा बोलते सर कि पढ़ने वाला बच्चा तो खुद से भी पढ़ सकता है, कोई आवश्यकता नहीं होती, बट प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर आप जो मोटिवेशन देते हो, जो इंटरनली बूस्ट करते हो, वो तरीका आपका बहुत अच्छा है। और आप चीज़ों को बार बार पढ़ा के पूछते हो, वो भी सर आपका तरीका बहुत अच्छा है। मेरे बच्चों का फीडबैक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। चलिए 13, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन आज हम निपटाते हैं। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ये पहला क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये खत्म, ठीक है। हाँ भाई इतना ही है, बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से कैसे है। A famous relations in physics relates moving mass m to rest mass m0, m0 पढ़ लो, m0 पढ़ लो, a particle in terms of speed v and speed of light c. A boy recalls the relation almost correctly, forgets where the put constant c. एक आइंस्टाइन की एक पुरानी इक्वेशन है, और वो पुरानी इक्वेशन है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, वही आपको बताना है करेक्ट क्या है। वो सी को लगाना भूल गया है। अब ये फॉर्मूले में m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। और वो देखो वी भी है, स्पीड ऑफ है ना, स्पीड ऑफ लाइट सी वो लगाना भूल गया है। तो आपको बताना है, गेस करना है कि स्पीड ऑफ लाइट सी कहाँ लगेगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, 12th में काम में आएगा। ये सी स्क्वायर कहाँ लगेगा, वी स्क्वायर के नीचे। ठीक है, m इक्वल टू m0 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला, देखो ये आपका फॉर्मूला है, m इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही सी लगाना हो यहाँ पर बोल गया। तो इसमें आपको मैं चीज़ सिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर नहीं दी हुई, 12th क्लास में है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या? तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में मास को बताता है कि मास ज़्यादा कब होगा, जब यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, जब यहाँ पर v की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी, वैल्यू यहाँ पर कम आएगी, ये वैल्यू यहाँ पर कम आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, या फिर कैसा, ये ज़्यादा आएगी या फिर ये ज़्यादा रहेगी, तो ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर कम आएगी, ये कम आएगी, पूरी वैल्यू ओवरऑल कम आएगी, और ये ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, तो मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये v की वैल्यू ज़्यादा होना जरूरी है ताकि हमारे ये पूरी ओवरऑल वैल्यू कम आ जाए और ये मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो मास, इस इक्वेशन का मतलब यही है कि मास ज़्यादा होगा कब, जब यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी तब। ये फार्मूला यहाँ पर आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है, या फार्मूला करेक्ट करके बस, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर सी लगाना वो भूल गया था, मैंने फार्मूला लिखा था, आप लोग लिख लेना। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए बहुत सिंपल है ये भी। सेकंड क्वेश्चन मतलब 14th क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 14 क्वेश्चन। तो 15 इसका अगला 15 भी एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है इसका अगला वाला, पर आखिर के दो एक मिनट के ध्यान देखिए, 5 मिनट ध्यान से वीडियो यहाँ पर देखिए सभी। A unit of length convenient on the atomic scale is known as angstrom and is generated by 1 angstrom की वैल्यू यहाँ पर आपको देख के रखी हुई कितना होती है, 10 to the power -10 मीटर होती है। The size of the hydrogen atom is about जो हाइड्रोजन एटम का साइज है वो कितना है,
0.5 एंगस्ट्रॉम है। 0.5 एंगस्ट्रॉम है मतलब 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम को हमने 10⁻10 लिख दिया। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको क्या बताना है? आपको बताना है टोटल एटॉमिक वॉल्यूम, और कहीं बताना है मीटर क्यूब में बताना है। तो किसको बताना है? 1 मोल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि ये मोल क्या होता है। तो याद रखना 1 मोल हमेशा होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये होता है 1 मोल। मतलब क्या, अभी भी समझ में नहीं आया? मतलब ये कि अपन ऐसा मानते ना, एक डजन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। मतलब हमने बोला सिर्फ डजन, डजन का मतलब क्या हो गया? 12 केले। उसी तरीके से हमने बोला 1 मोल या सिर्फ मोल ही बोला, मतलब यहाँ पर इतनी वैल्यू होगी, इतने सारे एटम्स होंगे। यहाँ पर इतने सारे केले हैं, कितने सारे? 12 केले हैं एक डजन में। यहाँ पर एक मोल में इतने सारे एटम्स है, इतने सारे एटम्स है। कितने सारे एटम होंगे? नंबर ऑफ, बहुत सारे होंगे, और सबके पास एक एक मोल लिखता है। समझ रहे हो? तो ये हो जाता है इसका मतलब। अब देखिए हमको यहाँ पर करना क्या है, सिंपल आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? एटॉमिक वॉल्यूम। क्या निकालना है? एटॉमिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? जो एटम होता है उसका वॉल्यूम क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 πr³ हमेशा जब कभी भी आपको वॉल्यूम निकालने को बोले तो आपको रखना है 4/3 πr³। देखो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है। आपको वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस कितनी है हमारी? 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये हमको साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये हमारा क्या है? रेडियस है। और अगले क्वेश्चन में यहाँ पर 0.5 की जगह रेडियस वहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम यूज करने को बोला, और कोई भी अंतर नहीं है। बस अगले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? 0.5 एंगस्ट्रॉम की जगह 1 एंगस्ट्रॉम का यूज करने को बोलेगा। ऐसा कैसा क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं, तो ये समझ लो वो ऐसा कैसा करना है। रेडियस ऑफ वर्क कितना हो गया? एटम कितना हो गया? 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.5 10⁻⁻10। नंबर ऑफ एटम्स मैंने भी लिखवा दिया था, n 6.023 10⁻23। मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4/3 πr³। 4/3 ऐसा कैसा? पाई की वैल्यू इसी कैसी, आर की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो। क्यूब है मतलब 3 बार लिख दिया। हमारा आंसर निकल के कितना आ रहा है? इतना निकल के आ रहा है। ये हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। अब मेरी बात को समझना, ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ये हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। बट हमको पूरे, मतलब ये तो सिर्फ कितने मोल का आया? 1 मोल का आया। कितना मोल का आया? 1 मोल का आया। तो हमको टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। भैया ये सिंगल डिजिट का वॉल्यूम आया है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम है सिंगल आया है। और मैंने आपको अभी बोला था कि एक केले से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमको पता है कि एक डजन में 12 केले होते हैं, 12 केले होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23, मतलब एटम्स, मतलब इतने सारे यहाँ पर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और इतने केले। अब यहाँ पर एक केले की यहाँ पर बात करिए, ये एक केले का आंसर आया है। हमको टोटल डजन निकालना है तो 12 केले का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर एक एटम की बात करिए, हमको टोटल अगर निकालना पड़ेगा तो हमको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो भी वॉल्यूम आया है हमने उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बात समझ में? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा, तभी जाके हमारा टोटल एटॉमिक वॉल्यूम निकलने वाला है। टोटल एटॉमिक वॉल्यूम, तो जब भी आपको टोटल एटॉमिक वॉल्यूम निकालने को बोलते तो आपको ये वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और टोटल के लिए आखिर में नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी टोटल एटॉमिक वॉल्यूम निकलेगा। नंबर कितना होता है? इतना होता है। जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर 0.5 रेडियस थी, वहाँ पर 1 लेना, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ पर 0 पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ इसकी जगह क्या रहेगा? 1 रहेगा, 10⁻⁻10। पर अपन 0.5 से करते हैं, चलो इससे कर लो। देखिए अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है, बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है द 1 मोल ऑफ गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 22.4 लीटर, है ना। हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करें, आइडियल गैस की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना आ रहा है? 22.4 लीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, मीटर क्यूब में। ये हमारा क्या है? मोलर वॉल्यूम है। ये हमारा क्या है? मोलर वॉल्यूम है। ये बात याद रखना, ये हमको दिया हुआ है मोल के टर्म में। ये हमारा क्या है? मोलर वॉल्यूम है। और एटॉमिक वॉल्यूम हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, कैसे निकालेंगे? 4/3 πr³। देखो यहाँ पर क्या बोला है? रेशो पूछा है, रेशो ऑफ मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम तो हमको दिया हुआ है। देखो मोलर वॉल्यूम मतलब हमको रेशो निकालना है। मोलर वॉल्यूम क्या है? 22.4 × 10⁻³ ये हमारा मोलर वॉल्यूम है।
उस वाला रेशो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटॉमिक वॉल्यूम आ जाएगा नीचे, तो एटॉमिक वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दिया है, इसमें यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पर रख दो, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और डायरेक्ट नहीं रखा तो आपने पिछले क्वेश्चन में करा है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या रखेंगे 4/3, पाई हो जाएगा 3.14, आर क्यूब 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका नंबर टोटल वॉल्यूम के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.023 10⁻20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। और इसी को हम फिर कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। इसी को जब हम यहाँ रख देंगे कितना 3.15 × 10⁻⁷ तो ये आंसर है। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, मेरा काम सिर्फ फिजिक्स समझाने का। तो फिजिक्स हमको ये बताता है कि जब भी आपको मोलर वॉल्यूम निकालना है, जब भी 1 मोल के टर्म में आइडियल गैस हो तो अपना मोलर वॉल्यूम हो जाता है। और एटॉमिक वॉल्यूम की अगर बात करें तो आपको वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, और एटॉमिक टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब लगाना पड़ेगा। वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हमको टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के लिए हमको नंबर ऑफ एवोगाड्रो से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवोगाड्रो नंबर बोल दो, या फिर उसको हम 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये हमारा आंसर है। क्या हमारे 3 क्वेश्चन हो गए? जी हाँ, 3 क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन क्या भैया, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन नियर बाय टू सी रैपिडली मूविंग डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द पास्ट टाइम फॉर द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मूव स्टार टू विजन। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो कि अपन यहाँ पर रैपिडली चल रहे हैं, रैपिडली जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं। अब जो पास में ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे ट्री होता है, जैसे कोई मैन होता है, ये हमको यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं। बट जो यहाँ पर दूर पहाड़ बने हुए रहते हैं, यहाँ पर बहुत माउंटेन बने हुए रहते हैं, ये हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नहीं दिखते। ये हमको वहीं पर स्टेशनरी दिखते हैं। कैसे दिखते हैं वहाँ पर? स्टेशनरी। तो ऐसा क्यों होता है हमको बताना है। तो एक शब्द होता है लाइन ऑफ साइट, यहाँ पर लिखा हुआ है यार, क्या होता है लाइन ऑफ साइट। तो जब हम कहीं भी फास्ट जा रहे होते हैं तो क्या होती है ना, ये लाइन ऑफ साइट ट्री से ट्री ये पास में होती है, इसकी डिस्टेंस क्या होती है, काफ़ी। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, काफ़ी पास होती है। तो डिस्टेंस यहाँ पर पास होने के कारण, और ये लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, यहाँ पर चेंज नहीं होती, चेंज हो जाती है, नहीं होती, दूर नहीं होगी, चेंज हो जाती है। तो लाइन ऑफ साइट फटाफट, जैसे क्या होता है ना, सुनना बात को ध्यान से, आंसर आप लोग पढ़ लेना, बहुत सिंपल, 1 मिनट का देखो ध्यान से। जो भी पॉइंट यहाँ से लेके ट्री तक ज्वाइन कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट, हाँ ये लाइन ऑफ साइट होता है। जैसे यहाँ माउंटेन से ज्वाइन किया, ये अपन यहाँ पर मान लो यहाँ पर फास्ट जा रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट ये हो गया। ये ज्वाइन लाइन ज्वाइन करने वालों को, ये पॉइंट को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब दिखना, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब मेन और ट्री को हम देखते हैं ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पर फास्ट मूविंग, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि लाइन ऑफ साइट में क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो लाइन ऑफ साइट भी चेंज होते रहता है, जिस वजह से रैपिडली चेंज होते रहता है। रैपिडली मतलब रैपिडली, तो रैपिडली चेंज होते रहता है, जिस वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं। बट जो दूर चीज़ें होती है वो हमको स्टेशनरी इसलिए नजर आती है क्योंकि वो रैपिडली चेंज नहीं होती, उनके लाइन ऑफ साइट रैपिडली चेंज नहीं होता। सिंपल सा इतना सा आंसर है। जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लाइन ऑफ साइट रैपिडली चेंज होते रहता है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो माउंटेन होते हैं, जो भी चीज़ें होती है जो दूर दूर है, वो जो स्टेशनरी हमको नजर आती है, उनकी लाइन ऑफ साइट रैपिडली चेंज नहीं होती, इस वजह से हमको वहाँ स्टेशनरी नजर आते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। ये नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर लिख लेना। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, और ये हमारा चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। हमको बोला है चेक द डेंसिटी ऑफ द सन, हमको डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, मास ऑफ सन यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये कराने की जरूरत नहीं, आप ही कर लेना। ये मास ऑफ सन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पुट कर लेना। फिर ये रेडियस दिया था, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे सॉल्व करके वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम यहाँ रख देना। तो ये हो गया हमारा मास, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ये डिवाइड कर दिया, ये आंसर निकल के आ जाएगा। हमारी ये आप लोग सॉल्व कर लें। तो बहुत सिंपल है, हमको डेंसिटी निकालना, तो अपने डेंसिटी यहाँ पर निकाल दिया। तो बोला कंपेयर टू इट सॉलिड लिक्विड गैस, तो यहाँ पर आंसर चेक करना, आंसर कितना आ रहा है 1392। तो बेसिकली ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में आएगा। तो दिस डेंसिटी रेंज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मोर देन द वाटर एट द 100
तो ये 1,000 kg/m³ से ज़्यादा है, मतलब ये सॉलिड और लिक्विड के वहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र बीच में आएगा जाएगा। तो इस 1000 से ज़्यादा वैल्यू आ गई ना आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, डेंसिटी पूछा था, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास तो ये दिया हुआ है सन का मास, वॉल्यूम इससे निकल जाएगा, मास यहाँ रख दो, आप सॉल्व करके देखना। वॉल्यूम का जाएगा 4/3, बाई मतलब 3.14, r³ मतलब इसको 3 बार लिख दो, 10⁻⁸ का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात है, पूरे को सॉल्व करोगे पूरा आंसर ही आ जाएगा। तो हमारा जो ये क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अब हम चालू करेंगे कल से नया चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा कुछ हद तक 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। फिर अगले चैप्टर मोशन इन प्लेन, धीरे धीरे करते हैं हम 14 चैप्टर है हमारे क्लास 11 में। तो विद इन हम मान के चलते हैं 8 दिन तक लेते हैं, तो मतलब 60 डेज, 67 डेज, तो 60 to 70 डेज में हम क्लास 11 खत्म करते हैं। फिर अगले 60 to 70 डेज में हम क्लास 12 को खत्म करेंगे। तो 9, 10, 11 तक हमारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। फिर हम केमिस्ट्री उठाएंगे 9, 10, फिर बायो उठाएंगे, फिर मैथ्स उठाएंगे। और आपको IIT के क्वेश्चन भी यहाँ पर SC और के देखने को मिल जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी आपके लिए आने वाले हैं और प्रोजेक्ट वाले वीडियोस भी आपके लिए आने वाले हैं। सारे वीडियो धीरे धीरे आने वाले हैं। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसको आप एक बार खुद से भी करें, नोट्स बनाएं, प्रॉपरली एकदम काम करें। आंसर आपको सब लगे लगाए मिल जाते हैं। कोशिश करा करो मैं जो पढ़ाता हूँ उसी में से आप खुद से नोट्स बनाया करें, तो ज़्यादा बेहतर है। खुद से बनाई हुई चीज़ हमेशा ज़्यादा काम देती है, बोलते ना कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, खुद कमाएंगे, खुद घूमेंगे, खुद सब कुछ करेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। पर अगर आप किसी पर डिपेंड रहोगे, किसी कंधे पे गर्दन रखोगे, क्या आप करें, इसलिए आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। समझना ये बात। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जब तक मिलते हैं। और आप जो मैं पढ़ाता हूँ उसको एक बार पढ़ते रहे, और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो मेरे डेली वीडियो देखते रहे, आपको कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। कुछ बातें मैं ऐसी बोलता हूँ जो आपके साथ दिल पे लग जाती होगी, तो बच्चे बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। और ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन थोड़ा और सोच समझ के बोलना पड़ता है ना ऑनलाइन में, और जब मैं ऑफलाइन रहता हूँ तो फिर बच्चों के दिल पे लगती बात सीखने का। चलो कोशिश करूँगा ऑनलाइन में भी ऐसा हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना यार भैया कि हम बोल कुछ होते हैं, लिख कुछ और रहते हैं, या कभी ऐसा होता है लिख सही रहते हैं, बोल गलत रहते हैं। तो माइंड इंसान है ना, रोबोट तो है नहीं, तो रोबोट को तो खैर अपन ने बनाया है, पर कभी कभी हमसे ही मिस्टेक हो जाती है, सबसे मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। जब तक कि एक बार जो पढ़ा है उसको जरूर पढ़े, और अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। बुक भी सब परचेस कर ले, नया सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, और भी बच्चों को इन्फॉर्म कर दें।